नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी पिछले कुछ जो स्ट्राइक चला आपका हैदराबाद ऑफिस को लेके, जिसमें 6 महीने से उनको सैलरीज नहीं दी जा रही थी, तो जिसमें ये बहुत ही बड़ा कंसर्न था। इस रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी 5-6 महीने पहले ही आप लोगों को वीडियो बना के ये कंसर्न मैंने आप लोगों को जाहिर किया था। जो कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते थे उनको शायद याद होगा, मैंने स्पेशली बोला था कि आप लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसे वैसे सपने देख रहे हो, यहाँ सैलरी देने के दुश्वार हो जा रहे हैं। तो ऐसी बातें मैंने आपसे कही थी, ठीक है। वो कंसर्न अलग बात है। अभी का जो कंसर्न क्या है कि सैलरीज़ आपने 6 महीने से नहीं दिया है, और धिल्लन जी का कहना है कि ऐश इस बारे में बहुत ही कूल है। क्या है? बहुत ही कूल है, ठीक है। मतलब कंसर्न क्या है, अभी तो देखो, अगर आप न्यूज़ मेटर जो तेलुगु का जो न्यूज़पेपर है उसको अगर आप पढ़ोगे, उनको सुनोगे, उन्होंने क्लियरली क्या कहा है कि आपका कितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये लोग झेल रहे हैं। उनको स्ट्राइक आके करना पड़ गया, उनको धरना देना पड़ गया। 200 एम्प्लॉयज़ आके इस तरह से खड़े होके उन्होंने धरना दिया, अपने कंसर्न बताए। एक तो काम का प्रेशर है ही, ये दुनिया भर का प्रेशर रहता ही है इंसान के लाइफ में। अरे भैया, 1 महीने की सैलरी अगर नहीं मिलती है किसी को, जिनका एक रेगुलर बेसिस बन जाता है, उनको कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। और इनको 6-6 महीने का सैलरी नहीं मिला, और धिल्लन जी ये कहते हैं कि ऐश कूल है। क्या है? कूल। तो आप चीज़ों को समझो। मतलब धिल्लन जी का ये कहना है, तो धिल्लन जी शुरुआत ऐसे करते हैं कि जो नॉर्मल इंसान ऐश के जैसा सोच ही नहीं सकते। ऐश की जो थिंकिंग है वो अलग ही लेवल पे है। उनके जैसा सोचना, उनके लेवल पे पहुंचना हम जैसे लोगों के लिए, आम जनता के लिए नामुमकिन है, ठीक है। वो वहाँ पर पहुंच ही नहीं सकते। वो जिस लेवल पे सोच रहे हैं वहाँ तक सोच ही नहीं सकते। वो सुपर जीनियस है। इंडिया में जब लोगों ने, जो बड़े बड़े सीए हैं, बड़े बड़े जो आपके फाइनेंशियल हेड हैं, पता नहीं मार्केटिंग हेड है, उन्होंने जब ऐश से मिला, जब ऐश की बातों को सुना, मतलब वो सोच के अरे नमस्कार कर लिए। उन्होंने बोला कि अरे ये क्या है, मतलब कैसे सोच पा रहे हैं ये ऐसी ऐसी बातें। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मतलब इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, धिल्लन जी ने, कि अभी जो रिसेंट में जो घटना घटी है हैदराबाद में, तो हर कोई घबरा गए थे, हर कोई पैनिक में आ गए थे, लेकिन ऐश क्या थे? कूल। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, पहले ये सुन लीजिए आप, धिल्लन जी ने क्या कहा वो पहले सुन लीजिए आप। राइट, द वे ही थिंक्स, द वे ही, जैसे अभी हैदराबाद में ये बोले, उनको शायद बहुत सारे लोग पैनिक में थे, ये एंड ही वाज सो कूल, ही वाज सो कूल, राइट। ठीक है, सुना आपने। अब बताइए, किसी की बहादुरी दिखाने के लिए ये धिल्लन जी जो बेवकूफ़ इंसान, ये पहले मुझे बेवकूफ़ बेवकूफ़ कहते रहते थे ना, आप यही कहते ना, वो एक ये ऑनेस्ट कहते कि बेवकूफ़ इंसान है, बेवकूफ़ है, चेहरा नहीं दिखाता, ये इंसान ऐसा है वैसा है। ये जो आपने जिस तरह की एक सेंसिटिव चीज़ों को लेके खूल है जो बोल रहे हो ना, ये एक आपकी बेवकूफ़ी दिखाता है। कितने बड़े बेवकूफ़ हो, ये चीज़ आपका बताता है कि ये जो धिल्लन जी लगाना मुझे बंद करना ही पड़ेगा। जिस तरह से बेकार बातें आप कर रहे हो, 6-6 महीने से किसी को नौकरी जो कर रहे हैं, नौकरी पेशा आदमी, बिज़नेस थोड़ी है कि 6 महीना रुक जाएगा, पहले से कहीं जमा पड़ा हुआ है। अरे भैया, सैलरी के अकॉर्डिंगली सारा काम कर रहा है ना वो, उसके सारे घरेलू खर्चे हैं सैलरी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने से सैलरी नहीं मिला, और ऐश कूल है, हैं? और मुंडी हिला हिला के आप बोल रहे हो। मेरा पॉइंट क्या है, धिल्लन जी समझो, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ये कोई तारीफ़ करने की चीज़ है? अरे ऐश कैसे कूल हो सकता है? किसी को आप अपने एम्प्लॉयज़ को 6 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपने क्या बोलते हैं, फाउंडर्स को बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है, उनको बेवकूफ़ बना दिया, और फ्यूचर में क्लियरली आप यही बोलने जा रहे हो कि आपको ऑलरेडी हमने सारे पैसे वापस कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि $97 तो वैसे ही वापस कर दिए, $250 का आपने 1 साल का क्या बोलते हैं, आपने ओ कनेक्ट यूज़ कर लिया, तो आप लोगों का हमारा सब कुछ ज़ीरो हो गया है। ये तो कन्फर्म है, ये होने वाला है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसमें तो फिर भी आपके पास बहाने हैं। लेकिन भैया, जो 6 महीने से आपके साथ काम कर रहा है, उसको सैलरी नहीं दे के आप ऐश की बहादुरी दिखा रहे हो, ये कि सारे लोग पैनिक थे और ऐश कूल था। कम से कम आप ये बोल सकते थे ना, वो कंसर्न था। अगर आपकी बातों को माने तो ये क्लियरली भाई ऐश बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इससे ये पता चलता है कि ऐश को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। अरे फाउंडर्स को नहीं दे रहा, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 6-6 महीने से किसी को सैलरी नहीं दे रहा, उन्हीं को, अगर उन्हीं को लेकर चिंतित नहीं है ऐश, तो भैया फाउंडर्स का क्या होने वाला है? आप लोगों ने क्या कर लिया? आपने तो वो कनेक्ट यूज़ कर लिया, आप लोगों को $97 तो वापस मिल गया। आपके कॉपी ट्यूबर्स खुद कहते हैं हर वीडियो में। क्या चीज़ का उम्मीद कर रहे हो आप लोग पैसों का?
अरे भाई साहब धिल्लन, अगर आपको ये बताना था, ये जताना था कि ऐश बहुत ही बहादुर है, ठीक है, आप उसकी चाटुकारिता कर रहे हो, करते रहो, कोई बात नहीं, चाटते रहो, क्योंकि आपको तो पैसे मिल चुके हैं। आपने खुद बोला है ना, आपने खुद कबूला है वीडियो पे कि मुझे जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया तब मैं गरीब था, जैसे मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला मैं धनी हो गया। क्यों? क्योंकि ऐश ने आपको पैसे भेजे थे, यही आपने खुद बोला, मजाक में बोला, जैसे भी बोला, आपने कहीं ना कहीं जता दिया ना कि आपको पैसे मिल चुके हैं। पूरे नहीं मिला हो, जितना भी मिला हो अच्छे खासे मिल गए, यही बताया आपने। तो अगर आपको यही दिखाना है, उनको बड़प्पन, उनका बड़प्पन, उनको यही इसी तरह से चाटुकारिता करते रहना है तो करते रहो। किसी की बहादुरी दिखानी है, दिखाओ, कुछ और एग्जाम्पल दे देते, कोई और एग्जाम्पल दे सकते थे या नहीं दे सकते थे आप? ये क्या बात है, 6 महीने से किसी को सैलरी नहीं दे रहे हो और आप खूल हो? कैसे खूल हो सकते हो? अरे भाई साहब, इधर मैं भी जो चलाता हूँ, मेरे भी एम्प्लॉइज़ होते हैं। एक ऐसा सिचुएशन मुझे याद है जिसमें कम से कम बाकी साइट्स ठीक चल रहे थे, एक साइट ऐसा हो गया था जिसमें 40 लोग थे, जिसमें ये सिचुएशन आ गया था कि उस साइट पे उस क्लाइंट ने मुझे 6 महीने से पेमेंट नहीं किया था, उसके बाद भी उनकी सैलरी करते जा रहा था। और एक ऐसा सिचुएशन आ गया क्योंकि वो भारी पड़ने लग गया, भैया 6 महीने से पेमेंट ही नहीं आ रहा है तो मैं अपने जेब से कब तक सैलरी करता रहूँ। तो मैंने उस समय 10 तारीख को जो सैलरीज होती है, इंस्टेड ऑफ दैट वो पहुंच गया था 20-25 तारीख को। क्यों? उसके बाद भी इतने लड़के परेशान थे, उनका परेशानी देख के हैरान होकर कैसे कैसे मतलब इंतज़ाम करके 20 से 25 तारीख के आसपास उनकी सैलरी करवाई थी, यानी 15 दिन लेट। क्यों? क्योंकि इतना उनका सिचुएशन देख के, उनका टेंशन देख के परेशान हो गया। मैसेजेस जब वो लोग भेजते हैं ना एम्प्लॉइज़, अरे भाई रेंट देना है, बच्चों के स्कूल के फ़ीस भेजने हैं, मकान मालिक आके खड़ा हो गया है, ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे ऐसे मैसेजेस उनके जब देखे तो भैया नहीं, मैं भी समझता हूँ, लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसा हो जाता है, ठीक है, हर कंपनी में होता है, समझ रहा हूँ, लेकिन यार हर कंपनी में होने का ये मतलब कैसे हो गया भैया? 1 महीने में मेरा मतलब पसीने छूट जाते हैं कि कैसे करके इसको सॉल्व करूँ। 6 महीने तक आपने सैलरी नहीं दिया, ऐश इज़ खूल। कैसे भाई साहब? वो भी मुंडी हिला हिला के खूल। शर्म करो धिल्लन, शर्म करो। ये कोई प्रूफ करने का चीज़ नहीं है कि भैया, इससे तो ये पता चलता है कि ऐश की बहादुरी नहीं साबित हुई, इससे ये पता चलता है कि ऐश को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ, क्योंकि उसको तो आदत है ये सब करते रहने का। क्या फ़र्क पड़ता है? फाउंडर्स को 5 साल से करे जा रहे हैं, अभी नया इन्होंने एम्प्लॉयज़ को लेकर शुरू कर दिया है, 6 महीना ही तो हुआ है, कूल है कि नहीं? है कि नहीं धिल्लन? अगर ऐश एक जेन्युइन पर्सन होता तो पहले ही महीने में उसको दर्द समझ में आ जाता। पहले ही महीने में किसी इंसान को तनख्वाह नहीं देने का दर्द समझ में आ जाता। दूसरा मंथ तो, सेकंड मंथ तो पहुंचता ही नहीं, मरमुरा के सेकंड मंथ में तो बेचारा कैसे भी करके कोई भी एक सच्चा इंसान, दुख दर्द समझने वाला इंसान, गरीबों को फील करने वाला इंसान ना, अगर सेकंड मंथ में सैलरी कर दिया होता। 6 महीना सैलरी नहीं दिया, हड़ताल पे सड़कों पे ले आए, बेचारों को सड़कों पे लेके आ गए धरना दिलाने के लिए, एंड ही वॉज कूल। शर्म कर धिल्लन, शर्म कर। कंक्लूजन ये है कि ऐश डेफिनेटली एक जीनियस नहीं है। कोई ट्रैक रिकॉर्ड है धिल्लन? बता भाई, क्या चीज़ को लेके तू बार बार उसको इतना तारीफ करते रहता है? क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? पिछले किसी भी कंपनी को उसने सक्सेसफुली रन करके कोई प्रूफ किया है उसने? अरे वो एक MLM का लीडर था, MLM कंपनी चलाता था, कुछ चल रहा है, किसी को कुछ हद तक लेके गया, किसी को फेल कर दिया, यही है ना। ऑल प्रीवियस वेंचर्स वर हैव फेल्ड। क्या चीज़ है? उसके बाद फिर भी लाखों लोगों ने उसको विश्वास किया, चलो और एक चांस देते हैं। मैंने भी पहले यही बोलता था कि कोई बात नहीं, पहले मतलब इंसान के लाइफ में फेलियर्स तो आते रहते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में यही बोलता था ना कि भैया इंसान के लाइफ में फेलियर्स आते रहते हैं। ये दोबारा ऐश अगर कोशिश कर रहा है तो ठीक है, करने दो, देखेंगे प्रोडक्ट कैसा बनता है। उसके बाद जब लाखों लोगों ने फिर से जब हज़ारों करोड़ों रुपया उनको दे दिया और 5 साल के बाद ये सुनने को मिल रहा है कि भैया कि अभी तक वो लोगों की सैलरीज 6 महीने से दे नहीं पा रहे, एंड ही इज़ कूल अबाउट इट, और आप ये बोल रहे हो कि ही इज़ अ जीनियस, उनकी सोच तक कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसी ही बातें करते रहोगे ना, अगर वो पहले ही महीने में जब सैलरी नहीं मिल रही थी तभी अगर आप लोगों ने इनके पीछे पड़ के इनको टेंशन दिया होता ना धिल्लन भाई साहब, तो ऐश कम से कम सोच के उनकी सैलरीज कर दी होती, सड़कों पे नहीं उतर के आते वो लोग। इस कूल, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। बेशर्म इंसान ऐश तो है ही है, तुम भी हो चुके हो धिल्लन।
धिल्लन जी बहुत बोल दिया, बार बार धिल्लन निकलने में मेरा अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा। इतने इनसेंसिटिव हो, 6 महीने से सैलरी नहीं मिली, मुस्कुरा के बोल रही है, कूल, शर्म है यार तेरे पे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी कुछ समझ में आया हो कि आप लोगों के साथ क्या होने जा रहा है। जो आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं दिया ना, पैसे दे के बैठ गए हो। जो दिन रात काम कर रहा है उनकी सैलरी 6 महीने से नहीं दे रहा है, आप लोगों को तो ऑलरेडी भैया वो कनेक्ट दे दिया 1 साल के लिए। अब आप लोग किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? कौन से पैसे मिलने वाले हैं, कौन से बोनस मिलने वाले हैं? टेक केयर दोस्तों, अगले वीडियो में बातें करते हैं।